दोस्तों यदि आप एक पीएफ खाता धारक हैं तो बहुत से पीएफ खाता धारकों को यह कंफ्यूजन होता है कि यदि वह एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल ले यानी कि नौकरी में रहते हुए पीएफ का पैसा विड्रॉल कर ले तो क्या उसके लिए ईपीएफओ को ब्याज यहां पर देना होगा। ऐसा सवाल अक्सर इसलिए उठता है कि कहीं से भी आप एडवांस में पैसा लेते हैं, चाहे आप लोन लेते हैं या कहीं से भी आप जो है उधारी लेते हैं अपना काम चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए आप कहीं से भी जो है पैसे लेते हैं तो ब्याज पर जो है आपको पैसा मिलता है और उस पर जो है आपको ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसा कई पीएफ खाताधारकों का सवाल आता है कि क्या पीएफ में भी यदि उन्होंने पीएफ कंट्रीब्यूशन किया है और नौकरी नहीं छोड़ी है, नौकरी में रहते हुए कहीं पर जो है पैसों की जरूरत आ गई, बच्चों की पढ़ाई हो, घर बनाने के लिए पैसे लग रहे हो, घर पर कोई बीमारी वगैरह आ गई, किसी की शादी वगैरह है और एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉल करने जा रहे हैं, तो क्या वो जो एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉल किया जाएगा उस पर ईपीएफओ को ब्याज भी यहां पर जो है कर्मचारियों की ओर से देना होगा। तो यहां पर इस बात को आप समझ लीजिए कि जो भी एडवांस में आप पैसे लेते हैं उस पर ईपीएफओ को वापस में आपको जो है कोई ब्याज नहीं देना होता और न ही आपके अकाउंट से ईपीएफओ कोई ब्याज की राशि यहां पर जो है काटता है, बल्कि जब तक ईपीएफओ के अकाउंट में आपका जितना पैसा है उस पर ईपीएफओ आपको यहां पर जो है ब्याज देता है। ये ब्याज की दर अलग अलग वर्ष में अलग अलग होती है। वर्तमान में 2026 में ये ब्याज की दर 8.25% की है और इस तरीके से आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी यहाँ पर जो है पैसा है उसका 75% तक अलग अलग टर्म और कंडीशंस के हिसाब से कि आप शादी के लिए पैसे निकाल रहे हैं, मकान के लिए निकाल रहे हैं, बीमारी वगैरह के लिए निकाल रहे हैं, शिक्षा के लिए निकाल रहे हैं, इन सब अलग अलग टर्म कंडीशंस के हिसाब से एडवांस पैसा लगभग आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा है उसका 75% तक विड्रॉल कर सकते हैं और इसके लिए आपको ईपीएफओ को कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ एडवांस पीएफ विड्रॉल नहीं करने की बार बार सलाह ईपीएफओ अधिकारियों की ओर से और बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ओर से इसलिए दी जाती है क्योंकि ईपीएफओ पर अच्छा खासा ब्याज आपको यहाँ पर मिलता है। एफडी वगैरह भी आप कहीं पर जो है करने जाए तो आपको 6% 7% तक ही ब्याज मिलता है, लेकिन ईपीएफओ में आपको 8% या उससे ज्यादा के आसपास यहाँ पर जो है ब्याज मिलता है और आपका पैसा गवर्नमेंट की स्कीम में लगा हुआ है तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है, जो कि आपके भविष्य में यानी कि नौकरी छोड़ने के बाद जब आपके पास आमदनी खत्म हो जाती है तो ये एक मुश्त पैसा आपके बहुत काम आता है और यहाँ से जो है आपको पेंशन भी मिलती है। इसीलिए हमेशा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो सलाह देते हैं कि ईपीएफओ में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस पैसे को ईपीएफओ में ही डले रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ब्याज मिलता है और वो भी चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी कि आपके ईपीएफओ में 100 रुपए जमा है उस पर 8 रुपए का आपको इस साल ब्याज मिला तो अगले साल आपको 100 रुपए पर नहीं बल्कि 108 रुपए पर ब्याज मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है चक्रवर्ती ब्याज आपको मिलता है। इसीलिए यदि आपको जरूरत नहीं है तो एडवांस पीएफ का विड्रॉल ना करें और यदि जरूरत है भी तो ये डर अपने मन से निकाल दे कि क्या पीएफ के अंतर्गत एडवांस पीएफ का पैसा यदि आप विड्रॉल करेंगे तो ईपीएफओ उस पर ब्याज लेगा। ईपीएफओ आपके एडवांस निकाले गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं लेता है और आपकी जेब से, आपके खाते से किसी भी तरीके के कोई पैसे का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ब्याज के नाम पर नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी और आपके मन में भी यदि ये डाउट रहा होगा तो ये क्लियर हो चुका होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।